नमस्कार मित्रों, मैं वीपी सर ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हमारा टॉपिक प्रतिशत चल रहा था, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा संख्या पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था संख्या पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग देख रहे हैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न वो कह देगा किसी शहर की जनसंख्या 5000 है, प्रति वर्ष उस शहर की जनसंख्या 20% बढ़ जाती है, तो बताइए कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन जैसा कि लिखा हुआ है कि कह रहा है कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है वो 1 लाख है, प्रति वर्ष 10% की जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो बताइए 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। आप लोग जानते होंगे जो कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। जैसा कि शहर की जनसंख्या 1 लाख है, तो पहली साल में 10% की वृद्धि हुई होगी, तो 10% की वृद्धि होने का मतलब 110% हो जाएगी। 1 साल के बाद जो जनसंख्या है 110% हो जाएगी, है ना। देखेंगे 1 लाख जो जनसंख्या है, समझने की कोशिश करना। 1 लाख जनसंख्या है, प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है वार्षिक दर से, है ना। अगर ये अपने आप में 100% है, तो 1 साल में यदि 10% की वृद्धि हुई तो मतलब 110% हो गई होगी। ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए, ये क्या है पहली साल के लिए। अब ये अपने आप में 100% है संख्या, पहली साल खत्म होने के बाद दूसरी साल आया, दूसरी साल में भी ये अब 10% की वृद्धि हुई होगी, मतलब 110% हो गया होगा। ये दूसरे साल के लिए होगी। फिर तीसरी साल आई होगी, तीसरी साल के लिए क्या 10% की बढ़ोतरी हुई, तो मतलब 110% फिर हो गया होगा, है ना। तो तीनों साल में 10% इंक्रीज हो रहा है। तो 1 लाख इंटू 110% का मतलब 110/100 इंटू 110% का मतलब 110/100, 110/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 1 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल, है ना। 1 जीरो ये बच गया, यानी 1 जीरो यहाँ से बचा 100, ठीक है। इंटू यहाँ से बचा 11 इंटू 11, 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो ये, तो बच गया 100। 11 इंटू 11, ठीक है। 11 का क्यूब आप लोगों को पता होगा कि 11 का क्यूब कितना होता है। 11 का क्यूब होता है 1331, है ना। 1331 कर लीजिएगा। 11 का मल्टीपल 11 में करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो क्या होगा 121। 121 में फिर मल्टीप्लाई 11 का करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 23, 11 एकम 11 2 13, 113, है ना। 1331, 1331। 11 का जो क्यूब होगा 1331, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1000 इंटू में 1331। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या आपकी बन जाएगी 133100, 1,33,100। 3 वर्ष के बाद जो जनसंख्या है
वो आपकी हो जाएगी 1,33,100, है ना। जनसंख्या जो थी वो थी 1,00,000, 3 वर्ष के बाद हो गई 1,33,100। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप लोग इस तरीके से समझिएगा। 10% की वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है तो मतलब वृद्धि हो रही है। 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, पहले जो जनसंख्या थी वो 10 यूनिट थी, 1 वर्ष में 1 यूनिट बढ़ गई। कितना यूनिट? 1 यूनिट। तो कितना हो गया होगा? ये वृद्धि हो गई, मतलब कितनी हो गई होगी? 11 यूनिट हो गई होगी। कितने से? 10 यूनिट से बढ़कर 11 यूनिट हो रही होगी, है ना। तो 1,00,000 है, 1,00,000 है इंटू पहले साल में बढ़ोतरी हुई तो 11/10, फिर दूसरे साल में भी सेम वृद्धि हुई तो 11/10, तीसरे साल में भी सेम वृद्धि हुई तो 11/10। यहाँ पर ही आप वापस आ जाएंगे, क्योंकि एक 3 जीरो ये कैंसिल हो गया, ये 3 जीरो 100 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 13 31, ये वापस यहीं आ जाए। डायरेक्टली आप ऐसे करिए या इस तरीके से करिए, दोनों सेम मेथड है। ये हो जाएगा आपका 1,33,100, 1,33,100। नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो कि यूपी टेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी टेट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 यूपी टेट। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4,410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। अब वो वर्तमान में आपको जनसंख्या दे रहा है ना। 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले की जनसंख्या वो पूछ रहा है। प्रतिवर्ष 5% की बढ़ोतरी होती है। कितने की? 5% की बढ़ोतरी हो रही है ना। तो मान लीजिएगा जो पहले जो जनसंख्या थी 2 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी वो x है ना। माना कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या x थी। ठीक है, यदि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या x थी, x पहले वर्ष में ये अपने आप में 100% होगी। पहले वर्ष में 5% की बढ़ोतरी हुई होगी तो मतलब 105% हो गई होगी एक साल में। तो यहाँ हो जाएगा 105%। ये कहानियां आपकी एक साल की खत्म हो गई। फिर दूसरी साल 2 वर्ष पूर्व की संख्या है तो दूसरी साल में भी इतनी ही बढ़ोतरी होगी 105%, क्योंकि कोई भी अभी अपने आप में 100% बन गई एक साल के बाद, है ना। 2 वर्ष पूर्व भी अपने आप में 100% थी, ये समझना है आप लोगों को। एक साल में 5% की बढ़ोतरी हुई होगी तो एक साल बाद 105% हो गई होगी। फिर कह रहा है कि अगली साल भी 5% की बढ़ोतरी हुई तो 105% हो गई होगी। अब कह रहा वर्तमान में ये पहुंच गए, आप 2 वर्ष पूर्व थे, अब आप वर्तमान में आ चुके हैं। एक साल पहले ये, फिर एक साल ये, अब आ गया वर्तमान में आपकी जनसंख्या दे रखी है 4,410। आप वर्तमान में ये जनसंख्या बन गई तो इक्वल कितने है? 4,410 के इक्वल हो गई, है ना। आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा, x इंटू परसेंट को हटाएंगे तो 105/100 इंटू 105/100 इक्वल 4,410। कैंसिल कर दीजिएगा ये। 21 पंचे 105, 20 पंच 100, 21 पंचे 105, 20 पंच 100। ठीक है, अब आप लिख लीजिएगा x इंटू 21 बच गया यहाँ से 21 अपॉन 20 इंटू 20 हो गया आपका 400 इक्वल में है 4,410। ठीक है, ये कैंसिल हो गया 21 बार, ये 21 बार कैंसिल हो गया। फिर ये एक बार कैंसिल हो गया 10, है ना। 21 एकम 21, x इक्वल टू हो जाएगा आपका x अपॉन
400 इक्वल हो जाएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा x इक्वल टू 400 इंटू 100 इक्वल हो जाएगा 4000। 2 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी वो थी 4000, और है ना पूर्व पहले पूछी गई, इसीलिए जनसंख्या कम आएगी, है ना। वर्तमान से हमेशा संख्या पूर्व वाली कम आएगी, वर्तमान से हमेशा आगे वाली संख्या, है ना, 2 वर्ष बाद वाली जो संख्या होगी तो वो क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। बाद वाली संख्या हमेशा वर्तमान से ज्यादा आएगी, और कम वाली जो संख्या होगी, पूर्व वाली जनसंख्या होगी, वो हमेशा वर्तमान से कम आएगी, है ना। ये आपका 21 से कैंसिल हुआ होगा 21 बार, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, 21 बार कैंसिल हो गया, फिर 21 एकम 21 इक्वल टू आ गया आपका ये। उस मेथड से भी बना सकते थे आप। प्रति वर्ष 5% की बढ़ोतरी हुई, 5% का मतलब होता है 5/100, 20/100, 1/20, 1/20, 20 से बढ़कर कितनी हो गई, 21, तो कितनी बढ़ोतरी हो गई, 21/100। तो आप लिख देंगे x इंटू 21/20 इंटू 21/20 इक्वल किसके, वर्तमान जनसंख्या की 4410। ये कैंसिल हो गया, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 21 बार ये कैंसिल हो गया, 21 एकम 21, 10 जो हो गया x अपॉन 20 इंटू 20 होता है 400 इक्वल हो जाएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, x इक्वल हो जाएगा 4000। इस प्रकार से भी आप लोग बना सकते हैं, नोट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है, टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है, वहां 10% वार्षिक की दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 120, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 121, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 122, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 111। ये जो क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड टेट 2011 में पूछा गया है, यूटेट उत्तराखंड टेट 2011 में पूछा गया है। अब आपको बाद वाली संख्या बतानी है ना। प्रेजेंट जो संख्या है वो आपकी 100 है, प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है ना। प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, पहले जो वर्तमान जनसंख्या है वो 100 है, अब ये अपने आप में 100% है, एक वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, कहने का मतलब कितना, 110% हो जाएगी। एक साल में ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 110%। एक साल की कहानी खत्म हुई। अब 2 साल का हमें कैलकुलेट करना है, तो अगली साल भी आपका ये अपने आप में अब 100% बन गए, है ना। 10% की फिर अगले साल वृद्धि हुई होगी, तो मतलब 110% हो जाएगी संख्या, है ना। तो आप कैलकुलेट कर लें, 100 इंटू 110% को डालेंगे 100 इंटू 110% को डालेंगे 100, ये 100 से 100 ये कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 इंटू 11 बचा हुआ है, 11 इंटू 11 आपका बचा, 11 इंटू 11 होता है 121। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 2 वर्ष के बाद जो जनसंख्या है, छात्र संख्या है, वो आपकी 121 हो जाएगी, है ना। जो छात्र संख्या है वो 121 हो जाएगी। आप इस तरीके से भी बना सकते थे, प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 10% का मतलब 10/100 मतलब 1/10। कहने का मतलब ये हुआ 10 यूनिट थी, 1 यूनिट की वृद्धि हो गई, तो मतलब 11 यूनिट हो गया, कितने से, 10 से। तो पहले साल में इतनी वृद्धि होगी 11/10। यदि आप 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे 11/10, ये आपकी एक साल की संख्या बन गई होगी।
है ना। अगली साल 2 वर्ष बाद पूछा तो 2 साल के लिए 1, इतनी ही बढ़ोतरी होगी 11/10। तो आपका कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, 11 इंटू 11 आपका होगा 121। ठीक है, आपकी जो छात्र संख्या है वो आ गई आपकी 121। नोट कीजिए आप लोग। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं, वीडियो कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।